हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि शिचेन और जियांगचेंग ने भी एक बेबी को अडॉप्ट करने का मन बना लिया था। जब उन्होंने इस बारे में अपनी फैमिली को बताया था तो उन लोगों ने भी इस बात के लिए अग्री किया। विंग और वांगजी तो बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग कहता है शिचेन का जियांगचेंग ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, आयुआन के लिए भी एक कंपनी हो जाएगी। जियांगचेंग और शिचेन ने 2 साल के एक बेबी को अडॉप्ट किया जिसका नाम उन्होंने जिंगई रखा। पहले पहले तो जिंगई उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, लेकिन टाइम के साथ वो उन लोगों के साथ घुलने मिलने लग गया और सबसे ज़्यादा अटैच तो वो आयुआन से हो गया था। वो हर समय उसके साथ रहता था। जब भी विंग आयुआन की देखभाल करता तो जिंगई उसके साथ हमेशा होता। जियांगचेंग, वांगजी और शिचेन अपने काम में बिजी रहते थे और साथ ही लेनी भी अब अपना काम करने लग गई थी, इसलिए वो भी ज़्यादातर घर में नहीं रहते थे। घर में विंग को ही आयुआन का ध्यान रखना होता था, साथ ही वो अपना आर्ट वर्क भी करता था। और क्योंकि विंग बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा स्वीट है, इसलिए दोनों बच्चों की सारी जिम्मेदारी उसके ही ऊपर रहती थी। पहले जैसे अब विंग बिल्कुल भी केयरलेस नहीं है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता है और उन्हें अच्छे से निभाता भी है। वांगजी और जियांगचेंग दोनों अपने काम से दोपहर को घर आए तो उन्होंने देखा कि बटलर लंच प्रिपेयर कर रहा था। वांगजी उन्हें देखकर कहता है विंग और बच्चे कहाँ पर हैं। इस पर बटलर कहता है वो लोग सर के आर्ट वर्क वाले रूम में हैं। वांगजी और शिचेन ने नोट किया जियांगचेंग को पता है कि जिंगई भी विंग के साथ ही होगा, इसलिए वो दोनों उस रूम में गए तो लोगों ने देखा कि वहाँ पर विंग अपना आर्ट वर्क कर रहा है और दोनों बच्चे बैठकर खेल रहे हैं। आयुआन तो चुपचाप बैठा गिगल कर रहा था। वो जिंगई को जो देख रहा था और जिंगई विंग की नकल करते हुए आर्ट वर्क कर रहा था। विंग ने उसके सामने बहुत से कलर रखे हुए थे जो जिंगई ने पेपर के अलावा अपने मुंह और कपड़ों पर भी पोत रखे थे और साथ ही उसने आयुआन के चेहरे पर भी बहुत सा कलर लगा दिया था। विंग वांगजी के पीछे से गया जो अपने आर्ट वर्क में खोया हुआ था। उसे तो पता भी नहीं चला कि कमरे में 2 लोग आ गए हैं। तभी वांगजी ने उसे पीछे से हक किया तो विंग जोड़ कर उठा। वो पीछे देखकर कहता है लानसान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इस पर वांगजी उसके नेक पर किस करके कहता है तुम क्या कर रहे हो। तभी उसकी नज़र उस पेंटिंग पर गई जिसे विंग कंप्लीट कर रहा था। उसे देखकर वांगजी की आंखें चमक उठी। वो विंग को देखकर कहता है विंग ये कितना ब्यूटीफुल है। विंग जिंगई और आयुआन की साथ में पेंटिंग बना रहा था। विंग कहता है मैं कब से ये करने का सोच रहा था, आज मैंने सोचा कि मैं ये पूरा कर ही लूँ। जियांगचेंग जिंगई के सामने बैठ गया था। आयुआन उसे देखकर क्लैपिंग करने लग गया था और वो अपनी बेबी नॉइसेस निकालने लग गया था। जियांगचेंग ने आयुआन के चेहरे से कलर पोंछा। वो जिंगई को देखकर कहता है शैतान, ये तुमने क्या किया, उसका सारा मुंह तुमने पोत दिया है कलर से। जिंगई ने अपने बाबा को बिल्कुल इग्नोर किया और अभी भी वो कागज़ पर अपनी पेंटिंग कर रहा था। जियांगचेंग उसे देखकर कहता है हाँ, तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो यू बरैट। उसने उस कागज को जिंगई से लिया तो जिंगई गुस्सा करके कहता है बाबा मेरी पेंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। इस पर जियांगचेंग उसकी तरफ देखकर कहता है तुम बना क्या रहे हो। इस पर जिंगई कहता है मैं अंकल की पेंटिंग की नकल कर रहा हूँ, ये आयुआन है और ये मैं हूँ। उस पेंटिंग को देखकर जियांगचेंग जोर जोर से हंसने लगा। वो तीसरे फिगर की तरफ इशारा करके कहता है और ये कौन है। इस पर जिंगई उस पेपर को लेकर कहता है ये अंकल है। अब तो जियांगचेंग और भी ज़्यादा हंसने लगा। उसे अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसे हंसता हुआ देखकर आयुआन क्लैपिंग कर रहा था और वो भी उसके साथ हंसे जा रहा था। उसे तो मालूम ही नहीं है कि उसके सामने हो क्या रहा है। उसे हंसता हुआ देखकर विंग उससे कहता है जियांगचेंग क्या हुआ है तुम्हें, इस तरीके से क्यों हंस रहे हो। इस पर जियांगचेंग कहता है मुझे लगता है हमारा जिंगई तुमसे भी ज़्यादा अच्छा पेंटर बनने वाला है। उसने जिंगई की पेंटिंग की तरफ इशारा किया। विंग और वांगजी उन लोगों के पास आए। वो लोग जिंगई के सामने बैठ गए। जब उन लोगों ने वो पेंटिंग देखी तो विंग को भी हंसी आ गई और वो भी हंसने लगा। वो जिंगई को देखकर कहता है जिंगई ये मैं हूँ। इस पर जिंगई ने नोट किया। इस पर विंग कहता है और तुम्हारे बाबा कहाँ पर है। जिंगई उसे देखकर कहता है मैं बाबा को ड्रॉ नहीं करूँगा। इस पर जियांगचेंग कहता है क्यों, तुम मुझे ड्रॉ क्यों नहीं करोगे। इस पर जिंगई कहता है मुझे नहीं पता कि बाबा को कैसे ड्रॉ करना है। इस पर जियांगचेंग ने उसे उठा लिया। उसे देखकर कहता है जिस तरीके से तुमने इस इडियट को ड्रॉ किया है उसी तरीके से तुम मुझे भी ड्रॉ करोगे।
जियांग चेंग जेलस हो गया था। इस पर विंग जियांग चेंग के हेड पर स्मैक करके कहता है, उसे इस तरीके की उल्टी बातें मत सिखाओ। वो जिंगई की चीख से कलर साफ करके कहता है, जिंगई अंकल तुम्हें सिखाएंगे कि किस तरीके से तुम्हें अपने बाबा को ड्रॉ करना है, फिर तुम करोगे। इस पर जिंगई ने नोट किया। सब लोगों का ध्यान जिंगई पर था, किसी का ध्यान आयुआन पर गया ही नहीं। ये देखकर आयुआन रोने लग गया था। उसने वांगजी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जैसे वो उससे कह रहा हो कि उसे भी कोई गोदी में उठाए। जब वांगजी ने उसे देखा तो उसे उठाकर कहता है, ओह माय गॉड, कि मेरा बेबी भी पेंटर बनेगा। उसकी गोदी में आते ही आयुआन गिगिल करने लग गया था। तभी वांगजी विंग को देखकर कहता है कि तुमने खाना खाया या फिर तुम सुबह से यहीं बैठे हुए हो। इस पर विंग कहता है, मैंने खाना नहीं खाया है और इन लोगों को भी भूख लग गई होगी। वो आयुआन और जिंगई को देखकर कहता है, तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नहला देता हूँ। उसने आयुआन को वांगजी की गोद से लिया और जिंगई ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर वो जियांग चेंग और वांगजी को देखकर कहता है, तुम दोनों को भूख लग गई है तो तुम लोग खा लो, मैं इन दोनों को नहला कर लाता हूँ। वो उन दोनों को लेकर बाथरूम में गया। उसने बाथटब फिल किया और दोनों को उसमें रख दिया और फिर वो उन्हें नहलाने लगा। थोड़ी देर बाद उन लोगों को फिर से तैयार करके वो डाइनिंग रूम में लेकर आया, जहाँ पर वांगजी और जियांग चेंग उन दोनों का वेट कर रहे थे। वांगजी कहता है, विंग आ जाओ, हम लोग साथ में ही लंच करेंगे। उन सब लोगों ने मिलकर लंच किया। विंग आयुआन को और जियांग चेंग जिंगई को खाना खिला रहा था। धीरे धीरे टाइम यूं ही बीत रहा था। यहाँ से 3 साल बाद का समय स्टार्ट होता है। सुबह सुबह विंग मजे से सो रखा था और आयुआन जोर जोर से रोए जा रहा था, जिस वजह से विंग की नींद खुल गई। वो बेड पर बैठ गया था। वो वांगजी को इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन वांगजी वहाँ नहीं था। विंग चिल्लाकर कहता है, लानजान, आयुआन का मुंह बंद कराओ, कि तुम लोग मुझे चैन से सोने भी नहीं दोगे। वांगजी, जो कि आयुआन के साथ बाथरूम में था, उसने विंग की आवाज़ सुनी। वो उससे कहता है, विंग तुम सो जाओ, मैं उसे नहला रहा हूँ। बाथरूम में वांगजी आयुआन को नहला रहा था और आयुआन जोर जोर से रोई जा रहा था। आयुआन 3 साल का हो गया है। वो रोते हुए कहता है, बाबा मुझे भी गगा के साथ जाना है, मैं अकेले नहीं रहूँगा। इस पर वांगजी उसका चेहरा पोंछकर कहता है, आयुआन गगा बड़ा हो गया है, उसे स्कूल जाना पड़ेगा। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम भी स्कूल जाओगे। उसने आयुआन को टॉवल से ड्राई किया और फिर उसे टॉवल में लपेटकर वो उसे कमरे में लेकर आया। उसने उसे विंग के पास बेड पर बिठाया और खुद उसके कपड़े निकालने लगा। आयुआन अभी भी रो रहा था। वो वांगजी को देखकर कहता है, बाबा मुझे अभी गगा के साथ स्कूल जाना है। इस पर वांगजी उसकी तरफ देखकर कहता है, आयुआन जिंगई अब बड़ा हो गया है और वैसे भी उसका स्कूल ज़्यादा दूर थोड़ी ही है, तुम्हारे ही बगल में है। तुम लोग साथ में जाओगे, साथ में आओगे और तुम अभी उसकी क्लास में नहीं बैठ सकते हो, तुम्हें अभी किंडरगार्टन में ही जाना है। आयुआन सिसकियाँ ले रहा था। उसे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि जिंगई अब उसके साथ किंडरगार्टन में नहीं जाएगा, अब वो स्कूल जाएगा और आयुआन को अकेले किंडरगार्टन में रहना पड़ेगा। तभी विंग ने आयुआन का हाथ पकड़ा। वो उसे अपनी तरफ खींचकर स्लीपी वॉइस में कहता है, मेरे बेबी को क्या हुआ, वो क्यों रो रहा है, क्या बाबा तुम्हें बुली कर रहे हैं। इस पर आयुआन विंग के बगल में लेट गया। वो उसका चेहरा छूकर कहता है, माँ बाबा मुझे अकेले किंडरगार्टन भेज रहे हैं। इस पर विंग ने आंखें खोली। वो आयुआन के माथे पर किस करके कहता है, अब जिंगई तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, वो बड़ा हो गया है और तुम्हारे साथ जिनलिंग तो है ना। इस पर आयुआन मुंह बनाकर कहता है, जिनलिंग गगा मुझे बुली करते हैं, वो मेरे साथ ढंग से बात नहीं करते, वो मुझे डांटते भी हैं। इस पर विंग उसका चेहरा सहलाकर कहता है, मैं शिजिए से उसकी कंप्लेन करूंगा, शिजिए उसके कान खींचेंगी, तब वो तुमसे अच्छे से बात करेगा, ओके। वांगजी आयुआन के कपड़े लेकर आ गया था। उसने उसे विंग के बगल से उठाया और उसे ड्रेस पहनाने लगा। उसके बालों को सहलाकर कहता है, आयुआन तुम्हें सुबह सुबह ऐसे रोना नहीं चाहिए, देखो तुम्हारा छोटा भाई या बहन क्या सोचेगी। उसने विंग की टमी की तरफ इशारा किया। विंग जो कि 7 मंथ प्रेग्नेंट है। विंग उठकर बैठ गया था। उसने अपना हाथ अपनी टमी पर रखा हुआ था। आयुआन को तैयार करने के बाद विंग उसे देखकर कहता है, आयुआन इधर आओ, मुझे पता है मेरा बेबी सबके साथ दोस्ती कर लेगा और वैसे भी जिंगई ज़्यादा दूर नहीं है, तुम लोग साथ में आओगे और साथ में जाओगे, ठीक है। इस पर आयुआन ने नोट किया। वांगजी विंग के पास ही बैठ गया था। वो उसका चेहरा छूकर कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, क्या तुम्हें भूख लगी है, या तुम अभी भी स्लीपी फील कर रहे हो,
इस पर विंग कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी उसे देखकर कहता है तुम बात ले लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। इस बात पर विंग ने नोट किया। तभी उसने महसूस किया कि आयुन अपने छोटे छोटे लिप से उसकी टमी पर किस कर रहा है। ये देखकर विंग हंसने लगा। उसे देखकर कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर आयुन अपने बाबा को देखकर कहता है बाबा ये कब बाहर आएगा, क्या ये जब बाहर आएगा तो मेरे साथ किंडरगार्टन जाएगा। उसकी बात सुनकर वांग जी भी हंसने लग गया था। वो उसे उठाकर कहता है हाँ, जब बेबी बाहर आएगा तो वो तुम्हारे साथ किंडरगार्टन जाएगा, लेकिन अभी तुम्हें जाना है, तुम्हें देर हो रही है। तभी उसने विंग की तरफ इशारा किया तो वांग जी उसे विंग के पास ले गया। उसने विंग के चीक पर किस किया, विंग ने भी उसके चीक पर किस किया। फिर आयुन ने विंग को गुड बाय किया और वो नीचे हॉल में आ गया जहाँ पर जिंगई नाश्ता कर रहा था। आयुन दौड़कर उसके पास गया और उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। जिंगई उससे कहता है आयुन जल्दी नाश्ता करो, मुझे स्कूल के लिए देर हो जाएगी, मेरा पहला दिन है और मैं पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहता हूँ। जियांगचेंग ने आयुन को भी ब्रेकफास्ट सर्व किया और आयुन जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने लगा। वो भी अपने गगा को लेट नहीं करा सकता है। वांग जी विंग के लिए ब्रेकफास्ट उसके कमरे में ही लेके गया। जिंगई और आयुन को स्कूल छोड़ने का काम शिचेन का है। उसके बाद वो वहीं से अपनी क्लासेस लेने के लिए कॉलेज जाएगा। लन चिरेन तो अब ओल्ड हो गए हैं, इसलिए ज़्यादातर वो अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ यहाँ वहाँ वॉक करते रहते हैं। जियांगचेंग और वांग जी का भी सेम रूटीन है, हर दिन उन्हें ऑफिस जाना होता है। लेकिन अब वो इनकी प्रेगनेंसी को 7 मंथ हो रहे हैं, इसलिए वांग जी अब कुछ टाइम के लिए ऑफिस नहीं जाएगा, तो जियांगचेंग को अकेले ही जाना पड़ेगा। अपना काम जल्दी जल्दी करके जियांगचेंग ऑफिस के लिए निकल गया और सर्वेंट्स भी अपने अपने कामों में लग गए। विंग बात लेकर चुपचाप अपने बेड में बैठा हुआ था। वो अपने नाश्ते का इंतजार कर रहा है। तभी वांग जी उसका ब्रेकफास्ट लेकर उसके कमरे में आया। उसके सामने टेबल रखकर उसे नाश्ता कराने लगा। भले ही ये विंग की सेकंड प्रेगनेंसी है, लेकिन वांग जी उसका बिल्कुल वैसे ही ध्यान रख रहा है जैसे उसने आयुन के टाइम पर रखा था। विंग के लिए ये टाइम सबसे मज़ेदार होता है क्योंकि इस टाइम पर वांग जी उसे बहुत ही अच्छे से पैम्पर करता है। सिर्फ वांग जी ही नहीं, फैमिली का हर मेंबर। वैसे तो वांग जी की सारी अटेंशन उसी की है, लेकिन इस टाइम पर वांग जी उसके लिए ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है और अपना ज़्यादातर समय वो विंग के साथ ही बिताता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी ने वो टेबल और प्लेट्स साइड रखी। विंग वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी उसे देखकर कहता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ और चाहिए। इस पर विंग पाउट करके कहता है मुझे किसी और चीज़ की भी क्रेविंग हो रही है। वांग जी उसके पास ही बैठ गया था। वो विंग के चेहरे को साफ करके कहता है तुम्हें किस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आता हूँ। विंग ने अपने हैंड्स को वांग जी की नेक में रैप किया और उसने उसके लिप्स पर पैक किया। उसे देखकर कहता है मुझे इस चीज़ की क्रेविंग हो रही है। ये सुनकर वांग जी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसने विंग को अपनी लैप में खींचा। उसके हाथ विंग की बेली पर थे। उसने सॉफ्टली विंग के एयरलॉब को लिक किया। विंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए उसके मुंह से एक मोन निकल गई। ये सुनकर वांग जी शक्ल करने लगा। वो कहता है आई सी, आजकल तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हो। विंग कहता है इसलिए तुम मुझे टीज कर रहे हो। इस पर वांग जी ने उसकी नेक पर किस किया। विंग ने अपनी नेक को पीछे किया जिससे वांग जी को ज़्यादा एक्सेस मिल सके। वांग जी उसके नेक को सक करने लग गया था। थोड़ी ही देर में विंग ज़ोर ज़ोर से मोर्निंग करने लग गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बॉडी आजकल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। वांग जी के सिंपल टच से भी वो राउज्ड फील करने लगता है। तभी वांग जी ने उसके चेहरे को पकड़ा, वो उसकी चीक्स को कप करके उसके लिप्स पर किस करते हुए उससे कहता है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। इस पर विंग ने स्माइल की। वो कहता है वो तो मैं हूँ ही। तभी वांग जी ने उसे डीपली किस करना स्टार्ट किया। उन लोगों का ये किस लॉन्ग लास्टिंग चला, लेकिन सडनली विंग ने वांग जी को खुद से अलग किया। वांग जी उसे देखकर कहता है क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। इस पर विंग ने अपनी बेली पर हाथ रखा। वो वांग जी को देखकर कहता है बेबी मुझे किक कर रहा है। उसने वांग जी का हाथ पकड़ा और उसे भी अपनी बेली पर रखा। वो वांग जी को देखकर कहता है कि तुम्हें महसूस हुआ। इस पर वांग जी ने नोट किया उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। विंग बेड पर बैठा हुआ था और वांग जी उसके सामने घुटनों पर बैठ गया था। वो विंग की बेली पर किस कर रहा था। वो उससे कहता है इस तरीके से किक मत करो, इससे मम्मा को दर्द होगा। उसकी बात सुनकर विंग हंसने लग गया था। वो उसका चेहरा छूकर कहता है तुम कितने ज़्यादा स्वीट हो, आई लव यू सो मच।
इस पर वांग जी ने एक बार फिर से विंग को पैशनेटली किस किया। उससे खुद से अलग करके कहता है, आई लव यू, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग ने सॉफ्टली स्माइल किया। उससे कहता है, थैंक यू सो मच लानजान, मुझे इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए। इस पर वांग जी ने उसके माथे पर किस किया और उसकी तरफ सॉफ्टली स्माइल किया। हाय एवरीवन, फ्रेंड्स, ये पार्ट इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट है। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। यार, आजकल कॉलेज के वर्क की वजह से मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए आप देख रहे होंगे कि वीडियोस रेगुलर नहीं बन पा रही हैं। नई स्टोरी को आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। आई होप कि आप लोग वेट करोगे। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि नई स्टोरी जल्दी ला पाऊँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।